नमस्कार दोस्तों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मुझे लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन हो, जब आपका देश वॉर के सिचुएशन हो, तो आप एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं, आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने इनडेफिनेटली आईपीएल के जितने भी बाकी के मैचेस हैं उसको सस्पेंड कर दिया। आप देख सकते हो आईपीएल 2025 सस्पेंडेड ड्यू टू एस्केलेशन इन टेंशन। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है एग्जैक्टली हुआ क्या। और आपको पता ही होगा कल जो है अचानक से धर्मशाला में जो मैच हो रहा था उसको भी कैंसिल किया गया। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया उन्होंने ऑफिशियली जो आईपीएल 2025 है उसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। इनडेफिनेटली का मतलब यह है कि हो सकता है कि शायद आगे भी हो जाए या फिर हो सकता है नहीं भी हो। तो यहां पर ये जो डिसीजन है वो तब लिया जा रहा है जब आपको पता ही है भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है एक समय में। और यहां पर आपको पता ही होगा सबसे पहले डेडली अटैक किया गया, टेरर अटैक किया गया पहलगाम में। उसका बदला लिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और उसके बाद से आप देखोगे पिछले 1-2 दिनों से लगातार रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब एक प्रकार से पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जब आपका समय आ गया होगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो इस एक्चुअल में यही हो रहा है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा इस समय कि आखिरकार वो करे क्या। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी यहाँ पर एक मैसेज सेंड करना है कि वो भी लड़ सकती है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास फायर पावर है नहीं। तो उसके बावजूद भी वो दिखाने की कोशिश कर रही है और उल्टा उनके जो शहर हैं उसको बड़ा नुकसान पहुंचना पड़ रहा है। खैर, यहां पर मैं पहले ये बताता हूं कि कल क्या हुआ। कल अगर आप देखोगे तो यहां पर जो धर्मशाला है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में और काफ़ी सुंदर स्टेडियम है। और एक्चुअल में ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत दूर नहीं है बॉर्डर से। तो इसी की वजह से क्या होता है कि कल जिस प्रकार की सिचुएशन बन गई थी जम्मू में, स्पेशली जिस तरह से ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, राजस्थान के जैसलमेर में हमले किए जा रहे थे, पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर और स्पेशली ये पूरा एरिया आपको पता है यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं, मतलब अगर आप दिल्ली को छोड़ दो तो पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर नो फ्लाई जोन कर दिया गया था। कोई भी कमर्शियल फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ रही थी। और कल एक्चुअली मैच चल रहा था पंजाब किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली के बीच में। तो यहां पर क्या है ना कि जब मैच प्रोग्रेस कर रहा था वो 11th ओवर में था। पंजाब जो है वो बैटिंग कर रही थी और करीब 122 रन बना ली थी एक विकेट खोकर 10 ओवर के अंदर। तो काफी अच्छा इनका चल रहा था। अचानक से क्या होता है कि वहां पर स्टेडियम में लाइट चली जाती है। तो उस समय लगता है लोगों को अरे कुछ फ्लड लाइट में प्रॉब्लम हो गई होगी, लाइट फेलियर हो गया होगा, टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा। बट इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है तुरंत और सबको बताया जाता है कि देखिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण धूमल, वो यहां पर अचानक से दौड़ते हुए फील्ड पर आते हैं और यहां पर इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है। और वो काफी टेंस भी दिख रहे थे। और उसी को देखते हुए यहां पर जो प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और जो पब्लिक है उनको इमीडिएट बेसिस पर क्रिकेट स्टेडियम छोड़कर खाली करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि देखो यहां पर सिचुएशन हो सकती थी, मान लो इनकेस अगर स्टेडियम में किसी भी प्रकार से ड्रोन एंटर कर जाता, कुछ हादसा हो जाता तो अल्टीमेटली नुकसान होता। तो ये सही डिसीजन था कि इमीडिएट बेसिस पर यहां पर उसको खाली करवाया गया। इनफैक्ट मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह में कुछ जो है क्राउड पाकिस्तान मुर्दाबाद इस तरह के नारे भी यहां पर लोग लगा रहे थे और लोग सपोर्ट कर रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमें ये छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए एक सिचुएशन ये हो गया था कि जो प्लेयर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो कैसे वापस जाएंगे अपने जगहों पर। क्योंकि क्या है ना कि जैसा मैंने आपको बताया कोई फ्लाइट तो यहां पर उड़ नहीं रही थी, कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ सकती थी। अब इसको देखते हुए यहां पर इमीडिएट बेसिस पर एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट कराया गया बीसीसीआई के द्वारा। एक स्पेशल सिक्योरिटी क्लियर ट्रेन जो है पठानकोट से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पठानकोट पास में ही है उसका रेलवे स्टेशन। तो इसी की वजह से वो चुना गया और वहां पर ट्रेन में प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, ब्रॉडकास्टर, बीसीसीआई ऑफिशियल्स सभी को कैरी करके दिल्ली लाया गया। और जो भी लॉजिस्टिक्स है वो एक्चुअली इंडियन रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की निगरानी में किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जब अब पूरा का पूरा आईपीएल सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि देखो अभी भी बहुत से लोग कह सकते हैं कि देखो अगर आईपीएल सस्पेंड करना था तो कि ये जो नदन वाला एरिया है और जो वेस्टर्न वाला पूरा एरिया है, जयपुर और ये ऊपर धर्मशाला, यहां पर आप कैंसिल कर देते। गुजरात में जो राजकोट हो गया उधर की साइड आप कैंसिल कर देते, अहमदाबाद कैंसिल कर देते, बाकी जगह पर आप होने देते। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है ना, यू नेवर नो ये वॉर कितना तेजी से एस्केलेट हो गया है। स्पेशली कल रात भर मैं जगा हुआ था और देख रहा था किस प्रकार से मिनट बाय मिनट खबर आ रही थी। समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन सी खबर सच है, गलत है। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पर धर्मशाला में जो ये कल इंसिडेंट हुआ ये एक लेसन था कहीं ना कहीं कि वापस से ये चीज ना दोहराया जाए। वैसे तो जो मैच था वो पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन जो भी है यहां पर आपको समझना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर है वो लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा यहां पर थ्रेट है। तो बेसिकली
यहां पर आपको यह भी बता दूं, बीसीसीआई ने कंसल्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और तब जाकर जो इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइजरी है उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरह के जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा गेम है, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट है आईपीएल देश में, तो उसके ऊपर बड़ा खतरा हो सकता है, उसको टारगेट किया जा सकता है, तो इसको कैंसिल करना ही सही रहेगा। और साथ ही साथ जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो भी आपको समझना चाहिए कि काफी सेंसिटिव मामला है इस समय, और अगर आप नेशनल इमरजेंसी के समय एक प्रकार से आईपीएल जैसा इवेंट कंडक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है रिटेलिएशन आ सकता है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोग यूनिटी भी दिखा रहे थे कि इसको कैंसिल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इस आईपीएल के कैंसिल करने से इसका इंपैक्ट क्या होगा आईपीएल पर, प्लेयर्स पर। देखो, आईपीएल अभी के लिए क्या है कि इनडेफिनेटली पोस्टपोन किया गया है, हो सकता है कि आगे चलकर अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो इसको कराया भी जा सकता है। फॉरेन प्लेयर्स और जो डोमेस्टिक स्टार्स हैं उन सभी को बोल दिया गया है कि आप अपने घर वापस लौट जाइए, या फिर जहां पर भी हैं आप सुरक्षित एकोमोडेट हो जाइए अंटिल फर्दर नोटिस। साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, इससे फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही। यहां पर जो टीम है, फ्रेंचाइज टीम है, उनका हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लॉस हो सकता है, टिकटिंग में, ब्रॉडकास्टिंग राइट में बहुत सारा डिसरप्शन आएगा। जो स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा अभी ये आपस में मर्ज हुए हैं, इनका जो एड रेवेन्यू लॉस है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक है, ये सिचुएशन बनी हुई है तो ये लॉस तो झेलना ही पड़ेगा। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब मैचेस हो सकते हैं। देखो, अभी क्या है कि कोई भी टाइमलाइन नहीं बताया गया है। अगर यहां से कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करता है और खराब होता है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा कैंसिल ही कर दिया जाए, मतलब कि ये आईपीएल पूरा ही रद्द हो जाएगा, यहां पर किसी को भी ट्रॉफी नहीं मिलेगा एक प्रकार से। या फिर अगर हो सकता है कि इसको शिफ्ट किया जाए, कई सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, सिर्फ आईपीएल ही इफेक्ट नहीं हुआ है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग वो भी अफेक्ट हुआ, और वहां के तो सारे मैचेस इन्होंने क्या किए हैं कि यूएई वहां पर शिफ्ट करा दिए हैं, मतलब ये करेंगे अभी के लिए एंटरटेनमेंट। खैर, जो भी है, एशिया कप 2025 आपको बता दूं ये भारत में होना है इस ईयर के एंड की तरफ, तो देखना होगा कि इसके ऊपर क्या असर होने वाला है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा। अब अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा ना, जाहिर सी बात है, अब ये एशिया कप भारत में होना है तो पाकिस्तान क्या आपको लगता है आएगा भारत? बहुत कम चांसेस अब लगते हैं। लेट्स सी यहां पर क्या होता है, यहां पर बेसिकली कैंसिल भी हो सकता है या फिर कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड करता है, अभी एशिया कप को होने में टाइम है। खैर, इसका जियोपॉलिटिकल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली क्रिकेट अगर आप देखोगे, आईपीएल इट इज नॉट जस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, ये भारत का ग्लोबल सॉफ्ट पावर है। मतलब इसका सस्पेंशन करना, इसको रोकना, ये सिग्नल देता है कि करंटली जो क्राइसिस चल रही है ना वो नेशनल इमरजेंसी के ही समान है, और इससे कम नहीं आप कह सकते। मतलब वॉर टाइम सिचुएशन है, और एक प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दिया जा रहा है कि यहां पर भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है रादर देन बिजनेस एंड स्पोर्ट। और इसके साथ साथ यहां पर जो साउथ एशिया के अंदर फ्रेजिलिटी आप कह सकते हो, वो तनाव का माहौल आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के समय यहां पर खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ इसका आगे क्या हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है शायद भारत जो है वो भी अपना जो आईपीएल के मैचेस हैं किसी न्यूट्रल कंट्री में करा दे, साउथ अफ्रीका चला जाए, लेकिन डिपेंड करेगा वो आगे सिचुएशन क्या रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा डेफिनेटली। मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए आगे अब हो सकता है कि यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनसेशन है वो भी लेने की कोशिश की जाए, कि बोला जा सकता है ना कि शायद यहां पर खतरा है। तो देखो, ये इस तरह की चीजें सही नहीं होती हैं, वॉर किसी भी देश के लिए सही नहीं है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई प्रकार से इंपैक्ट करेगा, स्पोर्ट्स के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, ये रहा आईपीएल का जो टेबल है इस समय, कौन से कितने मैचेस जीते हैं। बस आरसीबी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरसीबी के जो फैंस थे वो काफ़ी उत्साहित थे कि इस बार शायद उनको चांस मिल सकता है जीतने का। खैर, जो भी है, देखते हैं यहाँ पर आईपीएल वापस से रिज्यूम होता है कि नहीं। बट ये जो बड़ी अपडेट आई थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मान लो कोई भी देश है, जैसे सपोज भारत, अगर हम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करते हैं किसी नॉन स्टेट एक्टर के ऊपर, जैसे भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया कि हमने यहां पर आतंकवादियों को मारा, तो इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा लॉ है जो हमें ये अलाउ करता है, क्या बता सकते हो? अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, कल जो है विक्रम मिस्री वो भी यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया, इस इंटरनेशनल लॉ का। तो क्या आप बता सकते हैं ये लॉ कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है दोस्तों 2026 का, वो आज से स्टार्ट हुआ है। यू कैन अवेल दिस बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले लें, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।